हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा। आपका पाठ 6 चल रहा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर अभ्यास प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज आपके 11 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन चलेगा 12वां। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन थे और सारे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े। तो आज इनमें 11 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपका 12वां प्रश्न है, ये देखते हैं अभ्यास में। प्रश्न 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, ये इस तरीके से आपका है। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है। इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन चुनिए। इतना बड़ा आपका प्रश्न था। अभी तो प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको इसमें उसके ऑप्शन भी लिखने हैं। तो प्रश्न एक बार देख लीजिए क्या है आपका। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं। ये परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। अब बताना है निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है। सही कथन चुन के लिखिए। तो देखिए कौन कौन से परिवर्तन से संबंधित है। इसमें आप लिख सकते हैं, पहले आपको कथन लिखना पड़ेगा। का प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है।
प्रक्रम बी एक रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर आपका है ग भाग प्रक्रम ए व प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं। फिर आपका इसी में आगे चलेंगे तो इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है। तो आपका उत्तर कौन सा सही है? आपका उत्तर 12 आपका ग सही है। उत्तर ग, यानी आपके इस तरीके से 4 प्रक्रम दिए थे इस कथन में। पहला था आपका कथन कि कि प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए व प्रक्रम बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। घ चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है, जिसमें से आपका उत्तर जो है तीसरा सही है ग, यानी प्रक्रम ए व प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। ये आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आप ये भी बता सकते हैं, जैसे आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपके जो पूरा ये पार्ट था, ये भौतिक और रासायनिक ये दोनों पर डिपेंड था। इसमें से आपका प्रश्न 12वां था बेटा, ये ख़त्म हो गया। प्रश्न 12 आपका राइट आंसर ग है। प्रक्रम ए व प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक हैं। तो इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते हैं। और पूरे पार्ट में आपको भौतिक और रासायनिक के अंदर इसको समझाया है। भौतिक आपका होता है उत्क्रमणीय, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो आपका यानी पुनः उसमें उत्पाद से हम अभिकारक को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो रिपीट हो सकती है क्रिया, दोहराई जाती है वो प्रक्रिया। पर रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। पर इसमें आपका नया पदार्थ नहीं बनता, केवल भौतिक गुणधर्म बदलते हैं भौतिक परिवर्तन में, उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। ये सब आपने पढ़ लिया है, सब चीज़ें समझा दी हैं। तो इस तरीके से हमें ये स्पष्ट करना होता है कि कौन सी अभिक्रिया दोबारा हो सकती है पुनः, यानी और कौन सी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो इस तरीके से हम जो रिपीट नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जो रिपीट हो जाती है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो इस तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं में आपका इस तरीके से अंतर समझा सकते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो भी आपको बताई थी मैंने, जैसे नया पदार्थ प्राप्त होता है तो आपका रासायनिक परिवर्तन है, और नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है।
तो इस तरीके से आप भौतिक को और रासायनिक को दोनों का अंतर समझ सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, और जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो ये दोनों में मेन अंतर है कि भौतिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता और रासायनिक में नया पदार्थ प्राप्त होता है। भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो इनमें आपने देखा कि 12 प्रश्न थे, 12 प्रश्नों के एक एक करके इनको जवाब आपको मिले, 12 प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए और इस तरीके से ये पूरा पाठ आपका बेटा ख़त्म हुआ। अब जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो पार्ट 7 है। पार्ट 6 आपका कंप्लीट हुआ जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।